तो अब यदि हम राष्ट्रीय एकीकरण एवं सांप्रदायिकता का जो संबंध है उसको हम देखने की कोशिश करें तो हम जानते हैं कि जो भारत में सांप्रदायिकता है वो एक लंबे समय से फलती फूलती रही और बहुत सारे कारण इसके हमने पढ़े। और उनके अलावा भी यदि कुछ और कारणों को देखें तो सोशल मीडिया का प्रभाव इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो आज के समय में फेक न्यूज़ इत्यादि के माध्यम से सांप्रदायिकता की जो न्यूज़ हैं उनको बहुत तीव्र गति से फैला देता है। और जो मीडिया है वो मीडिया जो भूमिका है वो जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की नहीं होती। और पत्रकारिता की जो नैतिकता, तटस्थता की जो भावनाएं थी वो उनके स्थान पर हमें कहीं ना कहीं ये जो मीडिया हाउस हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ झुके हुए दिखाई देते हैं, और जो कि सामाजिक जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं उसके लिए दुष्प्रभाव के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और मूल्य आधारित शिक्षा का अभाव हमें वर्तमान समय में कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ आर्थिक कारण हैं जिसमें विकास की जो असमान स्तर, असमान दर, वर्ग विभाजन, निर्धनता, बेरोजगारी इत्यादि ऐसे अनेक कारक हैं जो कि सामान्य लोगों में असुरक्षा की जो भाव है उस भाव को उत्पन्न करते हैं। और इस असुरक्षा की भावना के ही कारण जो जनता है उन जनता का विश्वास सरकारों पर कम होता जा रहा है, और परिणाम स्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल इत्यादि के आधार पर इनके पर निर्भर हो गए हैं, इन पर निर्भर हो जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता है उसकी भावना में वृद्धि करते हैं। जो मनोवैज्ञानिक कारण है उनकी हमने बात की ही थी कि जो दो समुदाय हैं उनके बीच में आपसी समझ, विश्वास की कमी कहीं ना कहीं हमें सांप्रदायिकता के रूप में दिखाई देती है। तो राष्ट्रीय एकीकरण और सांप्रदायिकता के संबंध की जब हम बात करते हैं तो जो सांप्रदायिकता के कारण अनेक बार जो राष्ट्र है उस राष्ट्र को अनेक प्रकार की नुकसान देखने को के मिलते हैं, और जो राष्ट्रीय विकास जिस प्रकार का होना चाहिए उस राष्ट्रीय विकास में और सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाएं उत्पन्न करती है। इसका जो पहला पॉइंट है वो है राष्ट्रीय दुष्प्रभाव के रूप में हमें सांप्रदायिकता दिखाई देती है। ये सदैव से ही राष्ट्रीय एकता में बाधक रही है। विभिन्न संप्रदाय के लोगों में अलगाव के भाव पाए जाते हैं, और वो सभी फिर एक साथ में देश के विकास के बारे में नहीं सोचते, और जो देश के लिए भावनात्मक एकता के लिए देश की वो खतरे के रूप में हमें उपस्थित होते हुए दिखाई देते हैं। लोगों में तनाव, संघर्ष पैदा होता है, विभाजन, घृणा, अविश्वास की जो भावना है वो तीव्र होती हैं, और जो राष्ट्रीय जीवन में असुरक्षा की जो भावना है वो भावना हमें उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से तनाव और संघर्ष हमें समाज में होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें जो सांप्रदायिकता के कारण जो संप्रदाय जो हैं उनका तो विकास होता ही नहीं है, उसके कारण जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनमें अविश्वास, पूर्वाग्रह, घृणा, संघर्ष ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं, और जो कि देश में जो आंतरिक जो अव्यवस्थाएं हैं, आंतरिक कलह है, प्रशासन व न्याय व्यवस्था के लिए चुनौती, ऐसी स्थितियां समाज में होती हुई दिखाई देती हैं। एक दूसरे के प्रति झूठे घृणित प्रचार प्रसार किए जाते हैं, जिससे उत्तेजना, हिंसा और अनेक प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं समाज में वो होती हुई हमें नज़र आती हैं। तो जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिक हिंसा के कारण बहुत अधिक जो जान माल है, उस जान माल का नुकसान भी हमें होता हुआ समय समय पर दिखाई देता है। हिंसा के दौरान अनेक बार निर्दोष लोग हैं वो अनियंत्रित परिस्थितियों में फंस जाते हैं, और इसके कारण जो मानवाधिकार हैं उन मानवाधिकारों का भी हमें हनन होता हुआ दिखाई देता है। तो ये जनधन की हानि के रूप में हमें अरबों रुपए की जो संपत्ति है, कभी बस में आग लगाई जा रही है, कहीं पर मकान दुकान जलाए जा रहे हैं, स्कूल, भवन, रेल इत्यादि में आग लगा दी जाती है, और इन सब से क्या होता है कि आर्थिक विकास जो देश का है वो देश का विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद में जो राजनीतिक जो दुष्प्रभाव हैं वो हमें दुष्परिणाम हमें दिखाई देते हैं, जिसमें सांप्रदायिकता जो है वो देश में राजनीति का स्थिरता को उत्पन्न करती है। लोगों का सरकार में, प्रशासन में, लोकतंत्र में विश्वास जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और जो राजनीतिक दल हैं उनको जो भी जो उस समय जो तत्कालीन सरकार होती है उसकी आलोचना का मौका मिल जाता है, और ये आलोचनाएं और अधिक तनावों को जन्म देती हैं। समाज की शांति, न्याय व्यवस्था
इत्यादि के लिए खतरा हो जाती हैं और लोगों के जीवन को भी खतरे में डाल देती हैं। जो देश का जो आर्थिक विकास है, उस आर्थिक विकास में भी हमें बाधा के रूप में सांप्रदायिकता दिखाई देती है। और उपद्रव के समय अनेक प्रकार के कारखाने, उद्योग, इन सब में तोड़ दिया जाता है। आगजनी की घटनाओं के परिणाम स्वरूप निर्माण कार्य बंद हो जाते हैं और जो क्षेत्र है वो क्षेत्रीय विकास रुक जाते हैं, नवीन उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती है। जो सांप्रदायिक हिंसा है, इसमें सबसे अधिक जो भुगतान है इसका, वो कुछ जो परिवार हैं उन परिवारों को उठाना पड़ता है। और जो पीड़ित, जो इसमें अनेक बार जो कि डायरेक्टली शामिल भी नहीं होते, ऐसे भी लोग इसमें इसकी चपेट में आ जाते हैं हिंसा की, और उन्हें अपने घर, प्रियजनों और यहाँ तक कि जो जीविका के साधन होते हैं उनसे भी उनको हाथ धोना पड़ता है। और जो सांप्रदायिकता की जो भावना है, इस प्रकार यदि हम देखें तो देश की जो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती के रूप में हमें दिखाई देती है। असामाजिक तत्वों की जो वृद्धि है, वो असामाजिक तत्वों की वृद्धि हमें समाज में होती हुई दिखाई देती है। प्रशासन की यदि प्रशासन की जो ढिलाई कहीं पर किसी पक्ष में रह जाती है, तो इसका ये जो उपद्रवी होते हैं ये पूरा लाभ उठाते हैं और इस प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं जिससे वे लूटपाट कर सकें, पैसा इकट्ठा कर सकें और अनेक प्रकार की व्यक्तिगत हिंसा, सामाजिक हिंसा हमें समाज में होती हुई दिखाई देती है। समाज में हमें सामाजिक सांस्कृतिक विघटन दिखाई देता है। अनेक धर्म संप्रदाय के जो लोग हैं वो परस्पर मिल नहीं पाते, एकीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, पृथकता की भावना बढ़ती चली जाती है और समाज में सांप्रदायिक संघर्ष हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसके कारण अनेक वर्षों से जो समय निकल चुका है, तब से जो सामाजिक सांस्कृतिक एकता के लिए प्रयास किए जा रहे थे, एक लेवल पर आकर के वो भी सब प्रयास हमारे धूमिल हो जाते हैं और समाज में अविश्वास, भय, शंका, घृणा जैसा वातावरण हमें पैदा होता हुआ दिखाई देता है। तो सांप्रदायिकता की जो समस्या है वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्ष हमारे ही देश के नागरिक हैं। तो ये कुछ जो संबंध है एकीकरण में देश के और सांप्रदायिकता में, वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब सरकार के द्वारा जो सांप्रदायिकता की समस्या को दूर करने के लिए जो समय समय पर प्रयास किए जा रहे हैं, उनकी यदि हम बात करें तो इसके लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए, जिसमें केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया, जो कि 16 अक्टूबर 1969 को जो दिल्ली में एक बैठक हुई, उसमें यह तय किया गया कि एक समिति, एक जो कानूनी प्रावधान इसके लिए किया जाना चाहिए, जिससे कि देश के जो सभी राजनीतिक दल हैं वो जनसाधारण में सांप्रदायिक सद्भाव को जागृत करने के लिए विचार विमर्श करेंगे, शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम इत्यादि को अपनाएंगे और कुछ कानूनी प्रयास इसके लिए निश्चित रूप से किए जाने चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो लोकतंत्र है हमारा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, उसको महत्व देने की आवश्यकता है। हमें किसी भी व्यक्ति, धर्म, समूह, संप्रदाय, जाति से ऊपर उठ करके हमें अपने देश के बारे में सभी को सोचने की आवश्यकता है। तो लोकतंत्र को महत्व दे करके और जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के महत्व को लोकतंत्र पर हावी ना होने देना सांप्रदायिकता की समस्या के निराकरण में महत्वपूर्ण हो सकता है। देश में जो संपूर्ण जनसंख्या है उसकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और जिस प्रकार की अविश्वास और असुरक्षा की भावनाओं के साथ जो भारतीय समाज के व्यक्ति हैं वो निवास कर रहे हैं, उनको दूर किए जाने की आवश्यकता है। और इस सुरक्षा का जो प्रावधान है वो प्रावधान सरकार के द्वारा होना चाहिए। राष्ट्रीय आय इत्यादि को मजबूत करना चाहिए ताकि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएँ और जो शोषण और एकाधिकार जो जिस प्रकार का अनेक संप्रदायों के द्वारा उन पर किया जाता है उससे वे मुक्त हो पाएँ। राजनीतिक दलों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, जिससे कि ये धार्मिक आधार पर घृणा और जो नफरत है उसकी जो भावना है उस भावना को फैलाने में ये जिस प्रकार की भूमिका निभाते हैं उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो राजनीतिक दलों को नियंत्रित करना चाहिए और इनके लिए कड़ी कार्यवाही, कठोर दंड का प्रावधान कर इस प्रकार के जो संगठन हैं उनके निर्माणों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से
जो लोग हैं उनको जागृत किया जाए, उनमें पारस्परिक सद्भाव, राष्ट्रीय चरित्र, एकीकरण की भावना को बढ़ावा देना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की जो नीति है वो नीति तैयार की जानी चाहिए और मूल्य आधारित शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वे जो आसानी से किसी की बातों में ना आ पाएँ। इसी के साथ देश में जो प्रगतिशील दृष्टिकोण है उस प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। जाति पाति धर्म प्रांतीयता क्षेत्रवाद संकीर्ण स्वार्थ इत्यादि से ऊपर उठ करके और हमें जो शांति अहिंसा करुणा धर्मनिरपेक्षता मानवतावाद के जो मूल्य हैं उनके साथ साथ जो वैज्ञानिकता और तर्कसंगतता के आधार पर बच्चों में उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने और इस प्रकार की जो मूल्य उन्मुखी शिक्षा है उस पर जोर देने की आवश्यकता है जिससे कि सांप्रदायिक भावनाओं को रोका जा सके। और जो प्रशासनिक प्रबंधन है वो प्रशासनिक प्रबंधन को थोड़ा और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और जिस प्रकार का जो प्रशासनिक निरंकुशतावाद हमें समाज में देखने के लिए मिलता है अधिकारियों में या फिर जो कर्मचारी हैं प्रशासनिक वर्ग के उन सभी को जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की पहुंच वहां तक बनाई जानी चाहिए और जो प्रशासनिक जो ऐसे पक्ष जो कि तनाव को उत्पन्न करते हैं इन पर कठोर प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अधिकारियों को प्रशासकीय कार्य और दायित्वों को पूर्ण गंभीरता से निभाएं इस प्रकार के लिए उनको पाबंद किया जाना चाहिए और ये भी बहुत आवश्यक है कि जो प्रशासन है उस प्रशासन को राजनीतिक जो हस्तक्षेप है उस हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए और जो मौजूदा न्याय हमारे अपराधी न्याय प्रणाली है उसमें सुधार कर जो परीक्षण इत्यादि हैं पीड़ितों को मुआवजा ये सब की जो व्यवस्था है यह व्यवस्था समय पर होनी चाहिए। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए जो मजबूत कानून हैं उन कानूनों का की आवश्यकता है। अतः सांप्रदायिक हिंसा के लिए जो विधेयक 2005 है उसको मजबूती से जो एक विधेयक 2005 बनाया गया उसको हमें मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर कानून बना दिए जाते हैं लेकिन उनका जिस कठोरता के साथ में उनका पालन होना चाहिए उन पालनों का यहाँ पर पूरी तरह से उनके अनुपालना नहीं की जाती है। तो इसी के साथ में जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है और जो युवा हैं उनके साथ बिना किसी भेदभाव के उनको शिक्षा और जो बेरोजगारी उन्मूलन के जो प्रयास हैं उनके प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। और महिलाओं की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, देश की आधी आबादी है महिलाएं, तो उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भी हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। जो अल्पसंख्यक हैं उनकी दशा सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। जो नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए और जो अपराधी संगठनों के द्वारा जो जिस प्रकार से राजनीतिक सहभागिता की जाती है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार जो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए उन्होंने ये सुझाव दिया था कि विभिन्न संप्रदाय के लोगों द्वारा सहजीवन, एक साथ जीवन, समान प्रकार का जीवन व्यतीत किया जाना चाहिए। इससे प्रेम, सद्भावना, मैत्री, विश्वास पैदा होंगे। और गांधी जी और विनोबा भावे ने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए शांति सेना बनाने का सुझाव दिया था जो विभिन्न स्थानों पर शांति को कायम रख सके, दंगों का दमन कर सके, पारस्परिक एकता, विश्वास और मैत्री इत्यादि को उत्पन्न कर सके। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रयास हैं जिनको कि हमें सांप्रदायिकता के संबंध में किए जाने की आवश्यकता है। तो यदि हम आज के समय में देखें तो सांप्रदायिकता की हिंसा हमें भारत के साथ साथ विश्व स्तर पर देखने के लिए मिलती है। धर्म, राजनीति, क्षेत्रवाद, नस्लीय भावना या फिर किसी भी आधार पर होने वाली जो सांप्रदायिक हिंसा है उसको रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास करने होंगे। अपने जो हमारे कर्तव्य हैं, जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकार हैं जिसमें स्वतंत्रता, समानता का हमें अधिकार प्रदान किया गया है और हमारे कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी हम ईमानदारी से, सच्ची के साथ करें और यदि इसमें हम सफल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सद्भावना की स्थिति
कायम की जा सकती है, क्योंकि सांप्रदायिकता का मुकाबला एकता और सद्भावना से ही किया जा सकता है। इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा जो भारत है, उस भारत में जो विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो हमारा अलग अलग कल्चर है, हमारा अलग अलग जो रहन सहन का तरीका है, तो इन सभी को अपनी अपनी पहचान को बनाए रखते हुए एक दूसरे के साथ पूरे प्रेम, पूरे विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के त्योहारों के प्रति, एक दूसरे के विचारों के प्रति, एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं के प्रति किसी प्रकार के पूर्वाग्रह न रखें, तो निश्चित रूप से जो सांप्रदायिकता की जो समस्या है, उस सांप्रदायिकता की समस्या को दूर कर हम सामाजिक सद्भावना की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।